हाँ जी, सामने ध्यान दें, ये क्वेश्चन लिखे और इसको ट्राई करें थोड़ा सा। आप ये क्वेश्चन नोट करें। ये इससे ऊपर वाला नोट हो गया था क्या? ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 5 नोट करें। अब आप सामने ध्यान दें और समझें इसे। ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है। 1 मिनट सामने ध्यान दें। अपन कैसे डिसाइड करते हैं बेटा कि कौन ज्यादा एसिडिक है कौन कम एसिडिक है? वो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस की हेल्प से डिसाइड करते हैं, है ना? तो इधर देखो, मैंने इसका कॉन्जुगेट बेस बनाया CH3 C डबल बॉन्ड O, इधर आ जाएगा O नेगेटिव, H प्लस रिलीज करके। अब ये जो इधर पीछे वाला, इसका क्या लगने वाला है यहां पर? प्लस आई। तो अगर प्लस आई लगेगा तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा कम स्टेबल हो जाएगा? बोलो भाई, कम स्टेबल हो जाएगा। इधर ध्यान देते हैं, ये मेरे पास बेंजीन रिंग है, इधर C डबल बॉन्ड O माइनस। आप मुझे बता सकते हो ये जो ग्रुप था इसका इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा लगेगा? C डबल O माइनस का इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा लगता है? कोई भी नेगेटिव चार्ज हो उसका हमेशा प्लस आई लगता है, प्लस आई। अच्छा, इसका मेसोमेरिक इफेक्ट कौन सा लगेगा? माइनस एम, क्योंकि डायरेक्टली अटैच एटम पे क्या आने वाला है? पॉजिटिव, क्योंकि ये पोलर पाई बॉन्ड है और पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाता है? मोर EN की ओर। तो इस पर नेगेटिव आएगा, इस पर पॉजिटिव आएगा। डायरेक्टली अटैच पर पॉजिटिव, तो अब ये क्या करेगा? विड्रॉ करेगा। अब मैंने कल एक बात और बताई थी कि इसका एक तो प्लस आई लगेगा और एक इसका माइनस एम लगेगा, पर इन दोनों में डोमिनेट कौन करता है? इसका प्लस आई डोमिनेट करता है। कल 2 ही तो एग्जाम्पल बताए थे, 2 ही तो एक्सेप्शन थे, वरना एक तो हेलोजन वाला था जिसमें माइनस आई डोमिनेट करता है और एक ये था जिसमें प्लस आई डोमिनेट करता है। तो यहां पर इसका प्लस आई आएगा, प्लस आई डोमिनेट्स। अब आप सुनो, इसका अगर प्लस आई लग रहा है, इस ग्रुप का अगर प्लस आई लग रहा है, इसका मतलब ये इसका लगेगा प्लस आई, तो ये डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन। किसको डोनेट करेगा? रिंग को। तो अगर ये डोनेट कर रहा है तो ये एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब इसका क्या लग रहा है? माइनस आई। अरे वो ये डोनेट कर रहा है, ये दे रहा है तो ये ले रहा है ना, तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसका क्या लगता है? माइनस आई। तो यहां पर पीछे वाले का लग रहा था प्लस आई और यहां पीछे वाले का लग रहा है माइनस आई। तो बताओ नेगेटिव चार्ज को थोड़ी सी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएगा कि नहीं कराएगा? अरे बोलो ना भाई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके प्रोवाइड करवाएगा नहीं करवाएगा? करवाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये कंपेरेटिवली ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, और अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसका H प्लस देखो तो यह आ जाएगा HC डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव। ठीक है, तो यहां पर पीछे वाले का कुछ भी नहीं है, हाइड्रोजन का कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो इन दोनों में देखो
एसिडिक स्ट्रेंथ इन दोनों में तो क्या आएगी, एक्सपेरिमेंटल आएगी। ये तो अपन को रटना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि ये वाला ज्यादा एसिडिक होना चाहिए। इसका माइनस आई ज्यादा होता है तो ये ज्यादा, माइनस आई लग रहा है ना पीछे वाले का, तो ये विड्रॉ करके ज्यादा स्टेबल कर देगा। ठीक है, तो ये ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, पर ये ज्यादा एसिडिक नहीं होता, ये ज्यादा एसिडिक होता है, फॉर्मिक एसिड। तो यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ का एक्चुअल ऑर्डर आ जाएगा, HCOOH ज्यादा एसिडिक होता है, फिर C6H5। इन दोनों में तो इजीली समझ में आ रहा होगा यार कि ये कॉन्जुगेट बेस का में स्टेबल बचेगा। तो इन दोनों में एक्सपेरिमेंटल नहीं है, ये तो अपने आप समझ में आ रहा है। एक्सपेरिमेंटल तो ये है, ठीक है, COOH, और फिर कौन आ जाएगा, CH3COOH। नोट कर ले बेटा, ये डबल ट्रिपल स्टार कर लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर ये हो जाए तो अगला क्वेश्चन सिंपल है, आप वो ट्राई करें। किया क्या? हाँ भाई रुद्राक्षी बोलो।
1 3 2 4, ये गलत है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। कैसे डिसाइड करते हैं, दोबारा समझ लो, दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखो। यहां पर H+ डोनेट करने के बाद में इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। बेटा आपको दिख रहा है क्या कि इस वाले का जो नेगेटिव चार्ज है वो इक्वल RS बनाएगा। अरे COOH में 2 इक्वल RS बनते हैं, यस और नो? कितनी बार बना चुके हैं अपन। यहां पर भी 2 इक्वल RS बनेगा, सही। लेकिन ये जो पीछे यहां जो नेगेटिव चार्ज आएगा, H+ हटाने के बाद जो नेगेटिव आएगा, ये पीछे तो एल्काइल ग्रुप है, इसका तो क्या इफेक्ट लगेगा, -+I। और बेंजीन रिंग क्या करेगा, वो डोनेट करेगा तो वो +I होगा, तो ये क्या करेगा, -I। तो ये हो गया -I। अब यहां पर जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये रिंग को डोनेट करेगा, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा, कार्बन पर आएगा कि नहीं आएगा। तो इक्विवेलेंट RS ज्यादा स्टेबल होता है कि ये कार्बन पर नेगेटिव वाला RS ज्यादा स्टेबल होता है। इक्वल RS ज्यादा स्टेबल होते हैं बेटा, कल भी बताए थे ये बातें, ठीक है। मैं अपन पीछे वाला एग्जांपल देखते हैं, तुम्हें शायद कंफ्यूजन पता नहीं क्यों हो रहा है। देखो ये रहा, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है इसके कंपेयर में, है ना, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी होगा कहीं पीछे। ये तो रहा, हाँ देखो ना, ये रहा, ये 10th एग्जाम्पल जिसको स्टार किए थे अपन ने। जब ये रेजोनेंस करेगा तो नेगेटिव जाएगा कार्बन पर, तो ये अनइक्वल RS है, अनइक्वल RS। और जब ये रेजोनेंस करेगा तो कहाँ आएगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा, तो यहां क्या बनता है, इक्वल RS। अब आप देखो ना, जब यही वाला ज्यादा एसिडिक है जबकि पीछे वाले का +I लग रहा है यहां, तो अरे मिथाइल का क्या लगता है, +I और लगता है, तो भी ये वाला ज्यादा एसिडिक बताया था अपन ने। और SO3H वाला सबसे ज्यादा एसिडिक बताया था, क्योंकि यहां क्या लगता है, 3 इक्वल RS बनता है, 3 इक्वल RS, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक थर्ड था, फिर सेकंड था, फिर फर्स्ट था, 3 2 1, समझे क्या। तो यहां पर इस क्वेश्चन में ये वाला इक्वल RS बनाएगा, ये वाला भी इक्वल RS बनाएगा, पीछे वाले का -I और लगेगा, तो ये नेगेटिव तो अच्छा खासा स्टेबल हो जाएगा। सबसे ज्यादा एसिडिक 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर इसमें पीछे वाले का -I लगेगा, या रेजोनेंस स्टेबलाइज मान लो, ठीक है। यहां तो रेजोनेंस होगा, और यहां पर इनका क्या लगेगा, -I तो आएगा ही, यहां पर इनका क्या लगेगा, +I लगेगा, तो ये सबसे कम स्टेबल हो जाएगा। दोबारा समझाऊं कि समझ आया तुम्हारे ये बात, अरे बोलो भाई, समझ आया कि दोबारा समझाऊं, अरे बोले भाई, आया कि नहीं आया, अरे बोलो तो सही, आया कि नहीं आया, पता ही नहीं चल रहा कि आया कि नहीं आया। हाँ भाई रजनीश, ठीक है, तो ये नोट कर लो। मतलब हाँ या ना बोलने में भी इतना जोर आता है इस बैच में, मतलब भगवान क्या होगा इनका यार। इधर हमने हाँ बोला, उधर सर पूछ लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई हो गया क्या, नोट ऊपर वाला। अगला क्वेश्चन ये आप खुद से ट्राई करेंगे दोनों क्वेश्चन।
क्वेश्चन नोट कर लो, और मुझे पता है कि टाइम बच जाएगा, हाँ पूछेंगे तो आप वापस नहीं वैसे भी। आपको कोई हिस्ट्री पढ़ा जाए ना क्लास में आके तो भी आप, हाँ चलने तो जो भी चल रहा है। हो गया इतना? चले, अरे वो नोट हो गए क्या ऊपर वाले? नेक्स्ट हेडिंग लिखो, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन बिटवीन फिनॉल एंड सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। ये दो एग्जांपल होमवर्क में कर लाना। अब करोगे कैसे इनको? H+ रिलीज करवा दोगे एक एक करके। एक एग्जांपल में पहले वाला पोजीशन से हटाया, सेकंड एग्जांपल में सेकंड वाली पोजीशन से, फिर थर्ड वाली पोजीशन, फिर जो एनाइन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी चेक कर लेना। अरे तो पता ही है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो और ये एग्जांपल सॉल्व करें। बताओ भाई, केवल इन तीनों का मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना। आराम से नोट कर लो और करते करते सोच लो। ठीक है, आया क्या? वन थ्री टू। चलो सबसे पहले यहां क्या, H+ हटा के क्या बनेगा? एनाइन। H+ हटाने के बाद क्या बनेगा? एनाइन। ये नेगेटिव दूसरे पेन से लिखना भाई, सेम पेन से लिखोगे इसका मतलब ये था कि क्वेश्चन में ही नेगेटिव था। क्वेश्चन में थोड़ी था नेगेटिव, अपन कॉन्जुगेट बेस बनाकर उसकी स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं, ऐसा ही हो रहा है ना।
अब पीछे क्या लग रहा है, क्लोरीन। तो इस क्लोरीन, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कैसा ग्रुप है ये, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो वहां से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। अच्छा, इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा, इसका माइनस आई लगेगा, माइनस आई। ठीक है, वैसे इसका प्लस एम भी लगता है, लेकिन डोमिनेटिंग कौन होता है, माइनस आई होता है। ये क्या है, इसका क्या लगेगा, प्लस आई। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और यहां कोई इफेक्ट नहीं है। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कहाँ आएगी, फर्स्ट वाले में, क्योंकि नेगेटिव लगा है ऊपर, उसको चार्ज को कम करने के लिए क्या होना चाहिए, विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। तो फर्स्ट सबसे ज्यादा होगा, सेकंड वाला तो उसे और ज्यादा चार्ज को इंक्रीज कर देगा, तो ये तो सबसे कम स्टेबल हो जाएगा सेकंड वाला। तो फिर ठीक है, तो ये आ जाएगा 2। दिस इज ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, नोट करें। हाँ भाई शिक्षा, आप बताएं मुझे सेकंड एग्जांपल। यहां एक कॉन्सेप्ट काम आएगा बेटा, ऑर्थो इफेक्ट का, है ना, कि अगर बल्कि ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा हुआ है तो वो इसे आउट ऑफ द प्लेन कर देता है, और आउट ऑफ द प्लेन कर देगा तो इसका रेजोनेंस नहीं कर पाएगा रिंग के साथ में ये। चलो थोड़ा सोचो अब। बताना इंपॉर्टेंट है, सही गलत तो बाद में पता लग ही जाएगा। थ्री 1 2, चलो सोचने दो बाकी लोगों को। हाँ जी, आप एक बार समझ लें इसको, ये अच्छा क्वेश्चन है ऑर्थो इफेक्ट के। आप देखो सुनो, ये NO2 रेजोनेंस करेगा कि नहीं करेगा, पहले ये देख लो। ये N डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट हो। अब देखो, ये क्या है, पोलर पाई बॉन्ड, तो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा मोर EN की ओर। इधर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव सिग्मा और पाई, तो यहां क्या होगा, कॉन्जुगेशन। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये क्या कर रहा है, रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, विड्रॉ। दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और अपने को क्या करना है, H+ हटा के यहाँ नेगेटिव लगाएंगे, यहाँ भी नेगेटिव आएगा, यहाँ भी नेगेटिव आएगा, तो इसका क्या लगेगा, -M लगेगा। तो -M से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके उस एनाइन को क्या करेगा, ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। यस और नो। अब आप देखो, यहां पर रेजोनेंस की कंडीशन क्या है, कि पैरेलल सिस्टम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पैरेलल सिस्टम। तो अभी तो ये एंड जिस प्लेन में ये था उसी प्लेन में ये था, लेकिन यहां पर अगर कोई बल्कि ग्रुप लगा है तो वो क्या कर देगा, इसको, ये बल्कि ग्रुप इसे आउट ऑफ द प्लेन कर देगा। तो ये O कोऑर्डिनेट जो है ना, कोऑर्डिनेट O, ये जो कोऑर्डिनेट वाला ऑक्सीजन है ये ऐसे आ जाएगा, और जो डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन है वो ऐसे चला जाएगा। तो ये क्या हो गया बेटा, ये जो पहले यू था अब क्या हो गया, ऐसे फ्लिप हो गया, फ्लिप। तो पैरेलल ही नहीं रहा, तो ये विड्रॉ तो करेगा लेकिन रेजोनेंस नहीं करेगा। अब इसकी EN ज्यादा है, EN ज्यादा है तो विड्रॉ करेगा, किससे विड्रॉ करेगा, -I से विड्रॉ करेगा, ना कि -M से विड्रॉ करेगा।
और कौन ज्यादा डोमिनेटिंग होता है इन जनरल? मीजोमेरिक इफेक्ट। तो यहां इसका माइनस आई लगेगा, देखो इसको ये भी आउट ऑफ प्लेन भेजेगा और ये भी आउट ऑफ प्लेन भेजेगा, तो यहां क्या लगेगा? मोर ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो या SIR। हर दोनों एक ही बातें थी, मोर ऑर्थो या SIR, ठीक है। SIR में अपन ने क्या कहा था कि यहाँ 3 ग्रुप होने चाहिए और ऑर्थो में क्या होने चाहिए? 2 ग्रुप। तो चलो, और यहां पर कंपेरेटिवली एक साइड से ही तो आउट ऑफ द प्लेन भेजेगा, इधर वाला थोड़ी भेज रहा आउट ऑफ द प्लेन, तो यहां क्या लगेगा? लेस ऑर्थो इफेक्ट। तो सब ये -m लगाएगा, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा, थोड़ा -m लगाएगा, थोड़ा -i लगाएगा, और ये सिर्फ क्या लगाएगा? -i लगाएगा, ठीक है। तो ये भी -i लगाएगा और लेस -m भी लगाएगा ये। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? थर्ड वाला, फिर फर्स्ट वाला, फिर सेकंड वाला। थर्ड, फर्स्ट और सेकंड, नोट कर लो बेटा ये। परफेक्ट। पहला कोई आंसर बिल्कुल सटीक आया है। अगर ये नोट हो गया तो अगला वाला ट्राई करें। ज्यादा एसिडिक कौन होगा भाई? 1 ज्यादा एसिडिक। क्यों ज्यादा एसिडिक होगा, समझाओ तो जरा। NO2 का लगेगा -i और COH का भी लगेगा -i। सिंपल। थोड़ा सा वो इंडक्टिव इफेक्ट वाली टेबल देखो ना एक बार, किसका NO2 ज्यादा है उसमें? -i वाली टेबल देखो तो NO2 का ज्यादा है। परफेक्ट। तो NO2 का बाकी सब एक बार नोट कर लें। देखो NO2 का -i ज्यादा है, फिर तो ऑब्वियसली ये वाला एनाइन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ये कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है, कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा। परफेक्ट। बट इसमें एक लोचा है। क्या? आप ध्यान ही नहीं देते। क्या ध्यान नहीं देते सर? थोड़ा सा पीछे चलते हैं, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा पीछे। आप मुझे बताओ अभिलाषा, इसमें और इसमें ज्यादा एसिडिक कौन है? फर्स्ट में और थर्ड में? फर्स्ट वाला ही है ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि वहां इक्वल RS बनेगा। अरे सही बात है ना, क्योंकि वहां क्या बनेगा? इक्वल RS बनेगा, है ना। COH ज्यादा एसिडिक होता है। तो बेटा जी आपका जो क्वेश्चन है वो भी तो यही है कि यहां COH ग्रुप है, आप क्यों ऊपर से H+ रिलीज करवा रहे हैं? अरे H+ रिलीज ये करेगा ही नहीं इस केस में। कौन करेगा रिलीज? ये करेगा H+ रिलीज। अरे जो ज्यादा एसिडिक पार्ट होता है वही तो रिलीज करता है ना भाई। आप तो सिर्फ COH का -i देखने पे लगे हैं, ये तो सोच ही नहीं रहे कि COH भी तो H रिलीज कर सकता है। और बेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है, और बेंजोइक एसिड के तो मजे ही मजे। कैसे मजे? कि ये पीछे वाला ये जो रिंग है ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इसको, और यहां पर रिपल्शन आता है, तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ये क्या हो गया? आउट ऑफ द प्लेन हो गया। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन आकर O नेगेटिव बन रहा था वो भी नहीं बनने वाला। सर क्या कह रहे हो? कुछ नहीं समझ आ रहा। ठीक है, मैंने समझाया था ये आपको। आप देखो यहां पर, इधर देखो, ये ऐसे, ये है C≡O और इधर है O नेगेटिव। अरे मैंने इसका कॉन्जुगेट बेस बना लिया। अब मान लो अगर रिंग से इलेक्ट्रॉन ये पाई बॉन्ड इधर की ओर शिफ्ट होंगे,
इधर नेगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव, और ये पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इधर की ओर। तो इनमें क्या होगा, रिपल्शन होगा कि नहीं होगा। अच्छा, कुछ ऐसा हो जाए कि ये रेजोनेंस ना हो, तो ये रेजोनेंस कब नहीं होगा, जब ये कहां चला जाएगा, आउट ऑफ द प्लेन। उसके लिए क्या करना होगा, यहां क्या लगाना होगा, बल्कि ग्रुप लगाने होंगे। अरे समझ रहे हो क्या बेटा। तो इस सेकंड वाले पार्ट में H प्लस ये रिलीज नहीं करेगा, यहां इसमें तो यही रिलीज करेगा, लेकिन इसमें ये नहीं करेगा। इसमें कौन करेगा, ये करेगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 इक्वल आरएस बनते हैं, वो ज़्यादा एसिडिक होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये नहीं आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, ये नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ से ये रिलीज करेगा तो यहाँ नेगेटिव बनेगा, तो सेकंड ज़्यादा आएगा फर्स्ट से। ये वो जो क्वेश्चन है जो हर साल बच्चों का गलत होता है कि हाँ वो OH COOH को देखते ही एज ए माइनस आई है बस। चलो नोट करें। अगर ये नोट हो गया तो अगला एग्जांपल नोट करें साथ साथ में। ये OH, ये OH, OH, NO2, 1 2 3 4। मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। थोड़ा सोचो, सीधा कॉपी में ऑर्डर मत मतलब लिखो तो पेंसिल से लिखा करो, वरना ज़्यादा काटा पीटी हो जाती है, पढ़ने मज़ा नहीं आता फिर। या एक रफ पेज रफ कॉपी साथ रखा करो। अरे हुआ क्या, चलो बताओ भाई। हाँ भाई भव्य बता। क्या कह रहा है 3 4 2 1। मुझे एक बात बता, अपन करेंगे कैसे, सब सुनो ढंग से। यहाँ H प्लस निकाल के एनाइन बनाएंगे, एनाइन बनाएंगे, एनाइन बनाएंगे, एनाइन बनाएंगे। इतना तो समझ में आता है आपको, ठीक है। अब इस NO2 का क्या लगेगा, -M। इस NO2 का क्या लगेगा, -M। आपको पता है क्या, मेजोमेरिक इफेक्ट केवल ऑर्थो और पैरा पे वर्क करता है, मेटा पे वर्क नहीं करता है। ये बात पता है कि नहीं पता आपको। तो इसके रेस्पेक्ट में OH कहाँ है, पैरा पर, तो वर्क करेगा मीजो। इसके रेस्पेक्ट में OH कहाँ है, ऑर्थो पर, मेजोमेरिक वर्क करेगा। इसके रेस्पेक्ट में ये बगल वाली ऑर्थो, बगल वाली क्या है, मेटा, तो मेटा पर है, तो यहाँ तो -M वर्क करेगा ही नहीं। तो NO2 का क्या लगेगा, -I। क्या लगेगा, -I, है ना। और यहाँ कोई विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। चलो, ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कौन करेगा, -M या -I। अरे ज्यादा डोमिनेटिंग कौन होता है, -M या -I, -M। तो यानी मुझे ऐसा समझ में आ रहा है 2,3 इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी। फिर किसकी आएगी, फर्स्ट की या थर्ड की,
कौन सा एनायन ज्यादा स्टेबल होगा, थर्ड या फर्स्ट? अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत हो जाएगा, बोला तो करो भाई। क्या आएगा, थर्ड, क्योंकि थर्ड पे विड्रॉइंग ग्रुप लगा है और फर्स्ट में कोई विड्रॉइंग ग्रुप ही नहीं है, सिंपल। हाँ सेकंड और फोर्थ, सॉरी, फिर थर्ड और फिर क्या आ जाएगा, वन। अब मुझे डिसाइड करना है कि सेकंड और फोर्थ में से ज्यादा स्टेबल कौन करवाएगा। इसका लगेगा माइनस एम भी लगेगा, माइनस आई भी लगेगा, माइनस एम भी लगेगा, माइनस आई भी लगेगा। आपको पता है मीजोमेरिक इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता है, यानी वो तो सेम लगेगा दोनों दोनों में। अब इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है ना। तो इंडक्ट कौन सा NO2 ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा माइनस आई से? अरे बोलो ना भाई, सेकंड वाला ज्यादा पास है तो ज्यादा विड्रॉ करेगा, ज्यादा विड्रॉ करेगा तो ये NO2, ये O नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा। अरे बोलो, समझ में आ रहा है क्या तुम्हारे? ये माइनस आई से स्टेबिलिटी ज्यादा प्रोवाइड कर देगा, और ज्यादा प्रोवाइड कर देगा तो आंसर क्या आना चाहिए, टू ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, देन फोर, देन थ्री, देन वन। लेकिन ये क्या है, गलत। बहुत सही था, आप बहुत सही जा रहे थे। एक चीज और है इसके अंदर, एक चीज और, एक छोटी सी, सेकंड वाला रेजोनेंस करेगा बेटा, है ना, क्योंकि OH एक छोटा ग्रुप है और स्मॉल ग्रुप पर नहीं लगता है, स्मॉल ग्रुप पर नहीं लगता है ना वो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट वगैरह, है ना, या ऐसा ही। यार सुन, एक छोटा सा पॉइंट और है, क्या बताऊं? ये जो NO2 है ना, थोड़ा सा इसको फैला के लिखते हैं, थोड़ा सा इसको फैला के लिखोगे तो थोड़ा सा फील भी आएगा। ये आएगा N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट O, ये आएगा N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट O। इसका माइनस M भी लगेगा, इसका माइनस I भी लगेगा, इसका माइनस M भी लगेगा, माइनस I भी लगेगा, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगी, H बॉन्डिंग। और H बॉन्डिंग की वजह से वो हाइड्रोजन जो है वो ट्रैप हो जाएगा, फंस जाएगा बेचारा। एक एडिशनल बॉन्ड से बॉन्ड हो गया ना, तो अब इजीली रिलीज ही नहीं हो पाएगा। समझ आ रही है क्या बात? एक आप जा रहे थे, ठीक है भाई, एक आदमी ने आपको पकड़ रखा था, आप उसे हाथ छुड़ा के जा रहे थे, पता लगा दूसरे से पीछे ने किसी ने और ने पकड़ लिया हो, तो उतना इजीली रिलीज नहीं हो पाएगा वो। तो हल्की सी एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी कम हो जाएगी, बस हल्की सी ही कम होगी, ध्यान रखना। तो ये पैरा से ज्यादा एसिडिक होना चाहिए था, लेकिन बस पैरा से कम हो जाएगा। H बॉन्डिंग की वजह से H नहीं निकल पा रहा है ना इजीली, तो उस H बॉन्डिंग की वजह से यहां क्या है बेटा, H बॉन्डिंग। लेकिन एक बात बताऊं, H बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड होता है तो ज्यादा अच्छे से पकड़ के नहीं रखेगा उसे, ठीक है, इसलिए हल्की सी कम होगी। यूं मत कह देना कि वो मेटा से भी कम हो जाएगा। अरे समझ आ रही है, ऐसे मत, मैं इसीलिए कह रहा हूं बार बार, हल्की सी कम होगी, हल्की सी। तो सबसे ज्यादा 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा। दिस इज एसिडिक स्ट्रेंथ, नोट कर लें बेटा। अब आप नहीं पढ़ोगे, नहीं रिवाइज करोगे तो चीजें कैसे ध्यान रहेगी आपको यार। तो भव्य मुझे आप ये बताएं फिर, फिफ्थ, फोर्थ तो आप नहीं बता पाए, वो तो मैंने समझाया, अब बताओ फिफ्थ के बारे में। फिफ्थ बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जल्दी बता भाई।
हाँ बोल जल्दी। ढंग से जोर से बोल थोड़ा। सबसे आगे आ जाएगा थर्ड। थर्ड क्यों आगे आ जाएगा? क्योंकि NO2 का क्या लगेगा? -M, है ना। फिर सेकंड सबसे पीछे चला जाएगा, क्यों? क्योंकि CH3 का क्या लगेगा? +I। इसका लगेगा -M, इसका लगेगा +I। तो यहां तो मुझे एनाइन की स्टेबिलिटी देखनी है, एनाइन की स्टेबिलिटी। ठीक है, अलग पेन से बनाएंगे एनाइन। तो आंसर आ जाएगा 3, फिर 1, फिर 2। करो नोट। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन। ये एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 12th के मेजर चल रहे हैं, कल भी ये क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन बिटवीन बेंजोइक एसिड एंड सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड एंड सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। हाँ जी, इतनी हेडिंग नोट करिए आपने। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है? थोड़ा सा पेज पलटो ना एक बार, वो पढ़ो एक बार उसे। ऑर्थो इफेक्ट पढ़ा था अपन ने वहां। ऑर्थो इफेक्ट की वजह से इंक्रीज होती है क्या? वो समझ आ गया आपके कॉन्सेप्ट कि ऑर्थो ग्रुप लगा होगा तो COO- को आउट ऑफ द प्लेन भेज देगा, और जब आउट ऑफ द प्लेन भेज देगा देखो ये रहा सामने, देखो ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज होती है? यहां पर अगर मान लो यहाँ ऑर्थो इफेक्ट नहीं होता तो ये इसको डोनेट करता और दोनों पे नेगेटिव आता तो रिपल्शन आ जाता। रिपल्शन की वजह से कॉन्जुगेट बेस क्या बन जाता? कम स्टेबल बन जाता। पर ये आउट ऑफ द प्लेन भेज देगा। अब यहाँ पर ये कॉन्जुगेशन नहीं होगा तो अब यहाँ इंटरनल कॉन्जुगेशन होगा बस। ये O नेगेटिव इधर आ जाएगा, कभी O नेगेटिव इधर, तो यहाँ क्या बनेगा? केवल इक्वल RS बनेगा। केवल क्या बनेगा? इक्वल RS। और वो क्या होता है? ज़्यादा स्टेबल। तो बस यही पढ़ना है अपन को। तो आप लिखिए नेक्स्ट। एक लाइन नोट कर लो आप दोबारा कि जब भी बेंजोइक एसिड आएगा आपको याद रखना है कि ऑर्थो इफेक्ट लगता है उसमें।
हाँ भाई श्वेता बता, इन चारों का आंसर बताओ आप मुझे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो, इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं अभी। कल आप हाँ लिख लो ना बेटा, आराम से बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी करना बेटा, आधा घंटा ही है अपने पास। 1 2 4 3 परफेक्ट है, यही आएगा। 1 2 4 3, इसका क्या लगेगा पता? इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा? अरे माइनस एम लगेगा यार, आपको यही नहीं पता वहाँ पाई बॉन्ड होता है, ये सी ट्रिपल बॉन्ड है। ऐसा होता है ना साइनाइड, ये पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन होगा ना, ये पाई बॉन्ड का हम और एन की ओर शिफ्ट हो जाएगा, इधर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा? इधर की ओर शिफ्ट होगा ना बेटा, तो क्या होगा? माइनस एम। इसका लगेगा माइनस एम, इसका लगेगा माइनस आई, ठीक है, इसका लगेगा प्लस आई, और इसका कुछ भी नहीं। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर फोर्थ एसिडिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। मयंक बता भाई इसका आंसर, आराम से क्वेश्चन नोट कर लो पहले, फिर क्वेश्चन ट्राई करें। हाँ भाई मयंक बताओ भाई। परफेक्ट, मतलब फोर्थ इसने आगे बताया, ये सबसे सही बात है, क्योंकि बाकी सब में COOH रिलीज करेगा H प्लस, और इसमें SO3H रिलीज करेगा। SO3H में 3 इक्वल RS बनते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो आएगा फोर्थ बस, ठीक है, फोर्थ तो आगे आएगा। अब इसका लगेगा क्या? माइनस एम। यहाँ अरे तरीका तो वही है ना, H प्लस रिलीज करके कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, तो कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, यहां से ये रिलीज करेगा। चलो अब इनमें इसका लगेगा माइनस एम, हाँ जी इसका लगेगा माइनस एम, और ठीक है, फिर हाँ 4 के बाद में क्या बताया? 4 के बाद परफेक्ट, 4 के बाद में 2 आएगा, ये और भी शानदार है। क्यों? क्योंकि यहाँ COOH पे क्या लग रहा है? ऑर्थो इफेक्ट। यहाँ COOH पे नहीं लग रहा है ऑर्थो इफेक्ट, यहाँ तो NO2 पे लग रहा है ऑर्थो इफेक्ट।
तो NO2 आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा, लेकिन ठीक है, दैट्स वाई NO2 का क्या लगेगा, रिंग पर -I लगेगा। NO2 पर ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, NO2 आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा, तो NO2 का केवल -I लग पाएगा, इसका क्या लगेगा -M, और यहां क्या है, ऑर्थो इफेक्ट। इधर ऊपर लिखो ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट। तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से सेकंड सबसे आगे आएगा, सेकंड आएगा, फिर आएगा फर्स्ट, और फिर आएगा थर्ड। परफेक्ट, बहुत 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 अच्छा एग्जांपल है ये। जीओसी सिंपल टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, फिर ये भी नहीं पढ़ रहे आप तो फिर क्या पढ़ो भाई, ये तो पढ़ो कम से कम यार। किसी को दोबारा पूछ रहे हैं, मैं दोबारा समझा दूंगा, 4 बार समझा दूंगा, आप पूछे तो। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। सामने ध्यान देते, ये नोट हो गया कि ऊपर वाला, अरे हो गया कि बचा है, कर लो नोट। हाँ जी, बेस क्या होता है, लोन पेयर डोनर। लुईस बेस सुना है ना अपन ने, लोन पेयर डोनर अकॉर्डिंग टू लुईस। चलो, या ये क्या होता है, H प्लस एक्सेप्टर। ये कौन बोलता है, अकॉर्डिंग टू ब्रोनस्टेड लोरी। यह आयनिक में पढ़ा होगा ना आपने, ब्रोनस्टेड लोरी और आर्रेनियस एसिड बेस थ्योरी। तो इसका मतलब जैसे ये नाइट्रोजन है, अमोनिया है, अमोनिया में इसके पास लोन पेयर है। अब ये H प्लस, ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा और H प्लस के साथ बॉन्ड बनाएगा। लोन पेयर डोनेट करेगा और H प्लस के साथ बॉन्ड बनाएगा, मतलब H प्लस को एक्सेप्ट करेगा। तो एक ही बात है, लोन पेयर डोनेट करना, 20 रुपए दिए, कचौरी ली, एक ही बात है ना भाई। तो 20 रुपए देना और कचौरी लेना एक ही तो बात है, कि दोनों साइमल्टेनियसली तो होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही लोन पेयर दो और H प्लस एक्सेप्ट करो। मतलब बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है ना, बेसिक स्ट्रेंथ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लोन पेयर डोनेटिंग कैपेसिटी की। लोन पेयर डोनेटिंग कैपेसिटी के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है H प्लस एक्सेप्टिंग कैपेसिटी की।
अब एक बात बताओ, कौन लोन पेयर आसानी से डोनेट कर पाएगा? जिसके पास लोन पेयर ज्यादा होंगे। सिंपल। जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वही तो इजीली डोनेट कर पाएगा। इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की। और ये बढ़ेगी कब? जब इससे कौन से ग्रुप अटैच हो? अरे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी कब? जब उस पर कौन से ग्रुप अटैच हो? डोनेटिंग ग्रुप। जब डोनेटिंग ग्रुप अटैच होंगे तभी तो वो इसको लोन पेयर देंगे। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं तो वो विड्रॉर कर लेंगे, डेंसिटी को कम कर देंगे। जब यही भिखारी हो जाएगा तो आगे क्या दे पाएगा? कुछ नहीं। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा किसके? प्लस एम के या प्लस आई के। और इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा माइनस एम के या माइनस आई के। आई बात समझ? बेसिक स्ट्रेंथ में एक बात और देखनी होती है। बेसिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल होता है 1 स्टेरिक हिंड्रेंस के। देखो जब इलेक्ट्रॉन आता है ना तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन भी होता है। ठीक है, तो रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए वो वहां आना चाहिए जहां पर भीड़ भाड़ कम हो, जहां ज्यादा एटम हो ही ना। एटम नहीं होंगे तो इलेक्ट्रॉन भी नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो रिपल्शन भी नहीं होगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ में हमेशा जो हिंड्रेंस होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, ये नोट कर लें बेटा। आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा? जिसकी ईएन ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी। तो लोन पेयर डोनेटिंग कैपेसिटी ना ये प्रोपोर्शनल 1/EN भी होती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एस परसेंटेज के प्रोपोर्शनल होती है। proportional 1/% S. Correct. हाँ जी बेटा। स्टेरिक हिंड्रेंस जब एग्जांपल आएगा ना तब समझेंगे अपन। देखो एग्जांपल से ये बात इजीली समझ आएगी। अभी
अरे ये तो पता है ना, ई एन एस परसेंटेज ज़्यादा होती है तो ई एन ज़्यादा होती है। एस पी कार्बन 50% एस करेक्टर होता है मैक्सिमम, और ई एन कितनी होती है 3.25। एस पी थ्री में लीस्ट होती है 25% एस, और ई एन भी 2.5। चलो आप मुझे ये क्वेश्चन समझाएं। हाँ जी, बताओगे? बताओ भाई हर्षिता, बताओ। 3, इसका इफेक्ट कैसा लगेगा? प्लस आई। और इन दोनों में ज्यादा कौन होगा बेसिक? फर्स्ट वाला। आप ऐसे रेजोनेंस करवा के देखा करें, ऐसे घबराते क्यों हैं? ये वाला केस है। अब यहां पर इस फर्स्ट वाले केस में जब ये अपना लोन पेयर डोनेट, देखो एक बात है समझना, इसका जो लोन पेयर है वो रिंग के साथ क्या करेगा? रेजोनेंस करेगा। रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा तो यहां पर ये पाई बॉन्ड कहां आ जाएगा? इधर, इस कार्बन पे, सही। इसमें ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, और ये ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। मुझे बताओ भाई हर्षिता, इन दोनों में ज्यादा अच्छा आरएस कौन है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन है? कार्बन पर नेगेटिव कि ऑक्सीजन पर नेगेटिव? ऑक्सीजन पर नेगेटिव इज मोर स्टेबल। अरे सही बात है ना, ऑक्सीजन मोर ईएन पर नेगेटिव क्या होता है? मोर स्टेबल। तो जब यहां इस सेकंड वाले एग्जांपल, लुईस बेस क्या होता है? बाहर वाले को लोन पेयर देना। लुईस बेस होता है बाहर वाले को लोन पेयर देना, घर में नहीं। घर में तो थे ही वो पहले से ही। तो अगर यहां पर ये इंटरनल रेजोनेंस ज्यादा अच्छा करेगा तो बाहर वाले को लोन पेयर देने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? बोलो भाई, कम हो जाएगी। बाहर वाले को लोन पेयर देने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो ये घटिया लुईस बेस है। यहां इतना अच्छा लुईस बेस नहीं, मतलब इतनी अच्छी स्टेबिलिटी नहीं आ रही, तो ये घर के अंदर यानी खुद के साथ में इतना अच्छा रेजोनेंस नहीं करेगा। तो इसकी बाहर वाले को देने के लिए लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ज्यादा रहेगी कंपेरेटिवली। ये तो बाहर वाले को ही देगा थर्ड वाला, तो सबसे ज्यादा तो कौन आ जाएगा? थर्ड। फिर ये देखिए, ये मोर इफेक्टिव रेजोनेंस है, वेरी गुड रेजोनेंस, वेरी गुड रेजोनेंस। तो भाई वो तो अंदर ही अंदर रहेगा, बाहर वाले को देने की टेंडेंसी बहुत कम हो जाएगी। तो फिर क्या आ जाएगा? फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 2। परफेक्ट है ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। क्वालिटी रेजोनेंस देखना है, ऐसा नहीं कि सर पहले वाला तो 5 आरएस बनाएगा, बेंजीन वाला 5 आरएस बनाता है ना, तो वो नहीं देखना, क्वालिटी रेजोनेंस देखना है।
चलो सेकंड एग्जाम्पल बताओ मुझे। हाँ भाई हरिप्रिया, ये सेकंड एग्जाम्पल बताएं मुझे। बेसिक स्ट्रेंथ। यहां पीछे क्या लग रहा है? एल्कीन। यहां पीछे क्या लग रहा है? एल्काइन। यहां पीछे क्या लग रहा है? एल्केन। बताएं मुझे। एल्केन का क्या लगता है? बिल्कुल, ये सबसे ज़्यादा आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3। परफेक्ट है, क्योंकि इसका क्या लगेगा? प्लस आई। तो वहाँ इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। ये क्या है? माइनस आई। ये तो विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन, विड्रॉ करेगा तो इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, ये और ज़्यादा विड्रॉ करेगा, तो ये आ जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। करें। हाँ भाई, तो शायद थर्ड एग्जाम्पल बताओ आप मुझे। सबसे ज़्यादा 2 आएगा, फिर आएगा 3, फिर आएगा 1। ये नाइट्रोजन कैसा है? sp3। ये नाइट्रोजन कैसा है? sp2। ये नाइट्रोजन कैसा है? sp। अरे जैसे जैसे s परसेंटेज बढ़ेगा वैसे वैसे en बढ़ेगी, और जिसकी en ज्यादा है वो उसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है कि लेने की टेंडेंसी ज्यादा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो यहां पर ये नाइट्रोजन sp नाइट्रोजन किसी को भी इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देगा, ठीक है ना? ये तो लिखा था अपन ने, ये रहा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी, ये रहा en के रेसिप्रोकल होता है। समझ आ गई बात? तो ये नोट कर ले बेटा। सबसे ज्यादा डोनेट करेगा 2 वाला, सबसे कम करेगा फर्स्ट वाला। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा होती है, sp2 नाइट्रोजन की उससे कम, और sp3 नाइट्रोजन की उससे कम। आज जो भी पढ़ा आप उसे रिवाइज करें एक बार। आज जो भी पढ़ा आप उसे रिवाइज करें, बस आज इतना ही पढ़ेंगे। आप उसे रिवाइज करो, कोई डाउट है तो डाउट डिस्कस करो। हाँ बोलो बेटा।
क्या कह रही है बेटा? किसकी? NO2 की स्टेबिलिटी? NO2 की स्टेबिलिटी क्यों देख रही है मुझे? हाँ हाँ, ये वाला क्या? तो और ये वाला सेकंड वाला? हाँ, तो मुझे किसकी स्टेबिलिटी देखनी है? एनाइन की स्टेबिलिटी देखनी है मुझे। तो एसिडिक स्टेबिलिटी आप क्या देख रहे हो? अरे इस वाले NO2 का क्या लगेगा? माइनस है, तो ये इस नेगेटिव चार्ज को क्या कर देगा? स्टेबल। इस वाला ये NO2 कहाँ चला जाएगा? आउट ऑफ द प्लेन। अब क्योंकि यहाँ बगल में और तो बड़े बड़े ग्रुप लगे हैं ना, तो यहाँ ये आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा, तो अब ये रिंग के साथ रेजोनेंस ही नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ जो करेगा वो किससे करेगा? केवल मोर EN की हेल्प से, यानी -I लगेगा इसका। यहाँ पर ये भी हल्का फुल्का बाहर चला जाएगा, तो ये भी -M नहीं लगा पाएगा। बताएं भाई? चलो, तो अभी आप मुझे बताएं, ये दोनों क्या हैं? कौन से आइसोमर हैं? ये रिंग चेन है, ये चेन आइसोमर है, फंक्शनल ग्रुप है। ये कौन से आइसोमर है? क्या ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है क्या? एक में एल्डिहाइड है, एक में कीटोन है। अरे बोलो भाई, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है कि नहीं है? एग्जैक्टली, ये आइसोमर ही नहीं है, क्योंकि इनका मोलर मास ही सेम नहीं है। इनका मोलर मास ही सेम नहीं है। आई बात समझ में? एक क्वेश्चन और बताएं आप मुझे, एक क्वेश्चन और बताएं। हाँ जी, एक क्वेश्चन बताएं। ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं है? मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूं, क्या ये कंपाउंड मीजो है कि नहीं है? क्या इसमें सिमेट्री है कि नहीं है? मीजो कंपाउंड क्या होते हैं पहले तो ये बताओ? जिनमें एक से ज्यादा कायरल सेंटर हो, और जिनमें या तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो या सेंटर ऑफ सिमेट्री हो। तो POS तो नहीं दिख रही मुझे, कहीं से भी कट करो ना ऐसे, तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा। कहीं से भी ऐसे कट करोगे तो भी नहीं हो रहा, इधर और इधर नहीं है। क्या COS है कि नहीं है? सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर से ऊपर गए तो मिथाइल आया, पीछे गए तो मिथाइल आया। सेंटर के इधर गए तो ऑक्सीजन आया, पीछे गए तो ऑक्सीजन, इधर गए तो कार्बन आया, इधर गए तो कार्बन आया। ठीक है, ये कल ही उसमें हिंदी मीडियम में किसी ने पूछा था। तो अब इसके बाद में, अच्छा इसमें कायरल सेंटर है कि नहीं है? ये वाला कार्बन कायरल है कि नहीं है? एक मिथाइल, एक H, इधर ऑक्सीजन, इधर कार्बन, मिथाइल है ना, कायरल है। सिमिलरली ये भी क्या है? कायरल है। तो ये कंपाउंड क्या हो सकता है? मीजो हो सकता है। चलो काफी है आज के लिए इतना, ठीक है।